बच्चा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। इसमें देखिए शीट में नहीं लिखा है, उसे आप लिख लीजिएगा। एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना बेटा, शीट में लिखो, सही करो। जहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ऊपर जगह खाली है तो लिख सकते हो ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स, ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। तो an object is one which we are looking at, of which we bend to see an object either emit its own light। देखो ल्यूमिनियस कौन होता है? जो जिसकी ओन लाइट्स होती है, जिसकी खुद की लाइट होती है, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसा कहलाता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिसकी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट इमिट कर सकता है, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, और सबसे बड़ा जो ल्यूमिनियस ऑफ लाइट है वो क्या है? सन है। इसीलिए आप लोग देखो कुछ बैटरा आते हैं, कंपनी का नाम लिखा होता है ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का मतलब जो स्वतः लाइट इमिट करे, सेल्फ लाइट इमिट करे, उसे ल्यूमिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस। और नॉन ल्यूमिनियस क्या होते हैं? जो लाइट इमिट ना कर सकें, जिसपे लाइट दूसरे ल्यूमिनियस लाइट पड़े, फाल हो, तब वो बस हमें दिखाई पड़े। ठीक है ना, तो उसे नॉन ल्यूमिनियस कहेंगे। और रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट लाइक चेयर, टेबल, wall, moon and object can be seen by the light coming from it. If the size of an object is very small, it is called a point object। देखिएगा, यदि चाहे ल्यूमिनियस एलिमेंट हो और चाहे नॉन ल्यूमिनियस एलिमेंट हो। एलिमेंट का मतलब पदार्थ हो, ठीक है ना। जैसे चेयर है और छोटा पॉइंट होगा। जैसे सपोज करो चेयर तोड़ के उसका एक बोल्ट निकाल के, बोल्ट को कई पार्ट में तोड़ के उसे रखा जाए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन ल्यूमिनियस कहलाएगा। और जब नॉन ल्यूमिनियस होगा तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो मतलब पॉइंट लगा दें यहाँ पे, ये ल्यूमिनियस है कि नॉन ल्यूमिनियस है? बताइए। नॉन ल्यूमिनियस। क्या है? नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस क्यों है? क्योंकि लाइट इमिट नहीं कर सकता है। जब इस पे लाइट फॉल होगी तभी हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अब बात करेंगे इमेज की। बच्चा, एबल टू सी candle, flame or a ceiling fan when light ray from these objects were falling on our eyes. This means the light ray from say the ceiling fan were converging on the retina of our eyes. There are two types of image। देखिएगा, अब बात आई इमेज क्या है। जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हम कब देख पा रहे हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है। मैंने नेक्स्ट टर्म पे समझाया था आपको। यदि आप अंधेरे में खड़े होंगे, ठीक है ना, आप डार्क प्लेस पे खड़े हो तो आपको लाइट प्लेस वाला आपको नहीं देख पाएगा। और आप डार्क प्लेस में खड़े हो, कोई पर्सन लाइट में खड़ा होगा तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है ना। तो जब लाइट फॉल होती किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो वो क्या होती? इमेज होती। क्या होती है? इमेज होती। क्या होती है? इमेज। और इमेज टू टाइप की होती है। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है बच्चा समझेगा? रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगी। कहाँ बनेगी? स्क्रीन पे, पर्दे पर बनेगी, सामने आपके दिखेगा। जैसे आप जिसको आप टच कर सकते हो, तो दूर से टच कर सकते हो, और वो स्क्रीन पे रहेगा। टच नहीं कर सकते इमेज को सॉरी गलती से बोल दिया, इमेज को आप टच नहीं कर सकते हो। यदि इमेज स्क्रीन पे बने तो वो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। कैसे बनती है? उल्टी। रियल इमेज होगी वो कैसे बनेगा? उल्टी बनेगी। तो इसे लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो पर्सन बहुत सही बोलेगा वो सीधा होगा, वो लोगों को उल्टा लगता है। ठीक है ना। जो रियल होता है वो कैसा लगता है? उल्टा लगता है। जो टीचर तुम्हें ज़्यादा मारे, ठीक है, ज़्यादा चिल्लाए, ज़्यादा पनिशमेंट कर दे, ठीक है ना, तो समझ लो वो रियल है, रियलिटी में पढ़ाना चाहता है। ठीक है ना। तो वो रियल है। ठीक है ना। और रियल हमेशा कैसा रहता? बच्चों की नज़र में खटकता रहता है, उल्टा। जैसे ये है, इसे मार्कर को हमारी जो इमेज होती है हमें भी रियल दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन जब रियल दिखाई पड़ता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये सीधा कैसे दिखाई पड़ रहा है, उल्टा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमने कहा रियल उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो हमारे अंदर जो माइंड होता है, माइंड से हम वस्तुओं को कैसा समझते हैं? सीधा समझते हैं। ठीक है ना।
जैसे हम इसको टच करते हैं तो पता चलता है कि ब्लैक वाला पार्ट ऊपर है, ठीक है। यदि आप किसी रास्ते में जा रहे हो, वे में जर्नी में जा रहे हो और नींद आ जाए, सो जाओ भयंकर तरीके से, बहुत टायर्ड हो, चलते मतलब सपोज 24 आवर में आप सफ़र कर रहे हो, आप बहुत थक जाओ और फिर गाड़ी में सो जाओ 24 आवर में। जैसे ही आप सोओगे, जगोगे, उठोगे तो आपको लगेगा कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, उल्टा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम लोगों को उल्टा दिखाई पड़ता है। रियल ऑब्जेक्ट जो हम आपको देख रहे हैं, आपका रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। आप जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में आप बैठे हो तो आप रियल दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन हमें उल्टा दिखना चाहिए। तो हमें उल्टा, वाकई में उल्टा दिखता है, लेकिन हमारे अंदर जो माइंड होता है इसलिए हमें सीधा दिखता है, ठीक है ना। क्योंकि हम चीज़ें टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है, ठीक है ना। अदरवाइज यदि माइंड ना रहे तो मैं ऐसा दिखेगा कि सीट आपकी उससे उल्टी है, आपके सर नीचे दिखाई पड़ेगा और सैर पैरों के साथ में ऊपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज क्या है समझिएगा इधर। वर्चुअल इमेज आपको पता ही है कि एन इमेज विच इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन, जिसका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो और रिफ्लेक्शन हो, लाइट अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। A virtual image cannot be projected on a screen. A virtual is formed behind a mirror. वर्चुअल क्या बनता है? मिरर के पीछे बनता है। किसके पीछे बनता है? मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल कभी स्क्रीन पे नहीं बनेगा। किस पे नहीं बनेगा? स्क्रीन पे। जैसे सिनेमा हॉल जाते हो, पिक्चर देखते हो, टीवी में मूवी देखते हो या फिर सीरियल देखते हो, तो वो रियल इमेज होती है, वो हमें टीवी में दिखाई पड़ती है। आप कभी भी शीशे में, मिरर में अपना चेहरा देखना, फेस देखना, तो आपको कभी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, स्क्रीन से दूर दिखेगा। कहाँ दिखेगा? स्क्रीन से दूर इमेज दिखेगा, ठीक है ना। कभी भी इस पे फेस नहीं दिखेगा। किस पे? इस मिरर पे जो सरफेस होता है, इस सरफेस पे फेस नहीं दिखेगा, इसके बैक साइड दिखेगा। कहाँ दिखेगा? बैक साइड दिखेगा। और जो वर्चुअल इमेज होती है, वो कैसी होती है? वो इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। वो इन्वर्टेड नहीं होती, वो कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के बारे में समझिएगा। प्लेन मिरर क्या है बच्चा? जो हम ग्लास है, ग्लास देखते हैं, ग्लास को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी बनेगी। कैसे बनेगी? सीधी बनेगी। The distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror। बच्चा इससे न्यूमेरिकल आता है बहुत ज़्यादा। देखो क्या है, 10th में इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में कब पूछते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका मिरर है, ठीक है ना, और कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, मिरर से कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में खड़ा हुआ है। कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में खड़ा हुआ है, बेटा बात नहीं करिएगा। कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई पर्सन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। क्या बनेगी? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। चलो ऐसे ही बना दिया 10 सेंटीमीटर। यदि आपसे पूछा जाए ये रियल है, क्योंकि देखिए इधर पारिस है, ये रियल पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। इसकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब क्या है? इमेजिनरी होगी। कैसी होगी? इमेजिनरी होगी। इरेक्ट का मतलब कैसे होगी? सीधी होगी, ठीक है ना। और सेम डिस्टेंस से बनेगा। यदि कह दिया जाए ये अपने से 5 सेंटीमीटर अधिक दूरी पे जाए, तो अब वो अपने पोजीशन से कितनी अधिक डिस्टेंस पे उसकी इमेज बन रही होगी। तो 5, 10, 15, तो इधर भी कहाँ पहुँच जाएगा? 15 पे। कहाँ पहुँच जाएगा? 15 पे। तो टोटल के बीच दोनों की इमेज और ओरिजिनल के बीच में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी।
ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, अब थर्ड पॉइंट सी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज साइज। जो ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी बच्चा, जो साइज होगी यानी हाइट होगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही इमेज की हाइट होगी। हाइट कैसी होगी? इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल इमेज हाइट। और डी पॉइंट है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? देखो इधर, आप जब मिरर में देखोगे तो आपका लेफ्ट साइड राइट दिखाई देगा और राइट साइड क्या दिखाई पड़ेगा? लेफ्ट दिखाई पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं क्या? लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं इसको? लेटरली इन्वर्टेड। यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज क्या है? इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर एज लुकिंग ग्लास। जैसे हमें ड्रेस देखना होता है तो ड्रेस देखने के लिए किसके सामने खड़े होते हैं? ग्लास के सामने खड़े होते हैं। इट इज यूज इन बार्बर शॉप, मतलब नाई की शॉप पे भी मिरर का यूज होता है, आप लोग देखे होंगे। इट इज यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों यूज किया जाता है? कि सनलाइट को, जैसे सपोज करो ये सोलर कुकर रखा हुआ है, ये सपोज करो ये सोलर कुकर रखा हुआ है, ये आपका रखा हुआ है सोलर कुकर, ठीक है, सपोज कर लिया ये सोलर कुकर रखा हुआ है। तो क्या किया जाता है? सन का साइड इधर है, सन है इधर, ये सन है, सन का साइड इधर है। अब ये यहाँ पे लगा दिया जाता है मिरर, तो लाइट इस पे फॉल होगी और फॉल होगी बैक होगी, बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गिरेगा? कुकर पे, ठीक है ना। तो ये जल्दी से कुकर क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता ही है सोलर में सनलाइट की बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं। कन्वर्जेंस क्या होता है? मिलना, और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है ना। तो दिस बीम इज यूज्ड व्हेन बी, ये बीम है, पढ़ चुके हो ना स्टार्टिंग में लाइट में। दिस बीम इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू concentrate light at a point. The type of beam is used by the doctors to concentrate light on teeth, ears, eyes, etc. It is also used in क्या है? ये गलत लिख दिया। सोलर वाटर हीटर, इसे क्या लिखेंगे? सोलर वाटर हीटर, ठीक है ना। इसे कट करके सही कर लो। सोलर वाटर हीटर एंड अदर डिवाइस। सोलर वाटर हीटर एंड अदर डिवाइस। सोलर वाटर हीटर एंड अदर डिवाइस, ठीक है। आप समझो बात। कह रहा है कि दिस बीम इज यूज्ड व्हेन बी बेंट टू कंसंट्रेट लाइट एट अ पॉइंट। ये क्या करता है? एक जैसे लाइट पास हो रही हो और आप लाइट क्या करा दो? कन्वर्ज करा दो। क्या करा दो? कन्वर्ज। कन्वर्ज किसके थ्रू लाइट कराते हैं? लेंस के थ्रू। किसके थ्रू कराएंगे? लेंस के थ्रू कराएंगे। किसके थ्रू कराएंगे? लेंस के थ्रू कराएंगे। जब इसे कन्वर्ज कराएंगे तो एक पॉइंट क्या बनाएगा? एक पॉइंट पे फोकस बनाएगा। किस बनाएगा? एक पॉइंट पे कन्वर्जिंग लाइट अभी दिखाई थी हमने आपको कि कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे फोकस बनाना। जब लाइट एक पॉइंट पे फोकस बनाएगी तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी हाई हो जाएगी। इंटेंसिटी माने क्या था? तीव्रता। क्या होता है? तीव्रता, ठीक है। क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, ठीक है ना। और तो डॉक्टर क्या करते हैं कि टीथ में कुछ हो जाता है तो ऐसी लाइट को डालते हैं, ठीक है, जिससे वो जो छोटे छोटा जर्म्स होता है उसको भी वो देख सके। और ईयर्स में, अगर ईयर में या आई में कुछ हो जाता है तो भी कन्वर्जेंस लाइट का ही यूज करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए भी कन्वर्जेंस का यूज किया जाता है और अदर डिवाइस में भी इसका यूज करते हैं। आपने एक मूवी में देखा होगा, एक हीरो होता है, चश्मा लेता है, नीचे हीरोइन होती है, उसके ऊपर चश्मा लगाता है, दिखाता है, ठीक है ना। तो सन की लाइट पड़ती है और उसमें आग लग जाती है साड़ी में, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि लाइट को एक जगह एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर देता है। ऐसा एक्चुअली में होता है। आप चश्मे को लगा के देखिएगा, ठीक है ना। एक चश्मा लीजिएगा जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वाला, कौन सा वाला? कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लेंगे जिसको मतलब पास का ना दिखाई दे। ऊपर से लाइट सामने रखेंगे, नीचे कागज रखिएगा तो कागज क्या करेगा? एक पॉइंट पे जब पड़ेगी लाइट तो वो जलने लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद है डाइवर्जेंस। दिस बीम इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू द सर्व लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। दिस टाइप ऑफ बीम इज यूज्ड इन
स्ट्रेट लाइट etc। मतलब इसको सर्च लाइट के लिए मतलब जो दूर को फैलाना हो, डाइवर्जन मतलब क्या होता है, फैलाना होता है। और हमने आपको बताया था, देखिए अगर ये ऐसे पॉइंट बना देंगे तो ये कन्वर्जिंग हो जाएगी। एक पॉइंट पर कहीं से सोर्स से आ रही है, एक पॉइंट मिल रही है, कन्वर्जिंग है। और इसी पॉइंट को अगर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं तो एक पॉइंट से जा रही है, जैसे टार्च से लाइट फोकस करी जा रही है, ठीक है ना, तो ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग ऑफ बीम, क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग ऑफ बीम। इसके बाद में स्फेरिकल मिरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने मिनट हो गए? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहा है। पहले समझिएगा, देखो जो ऑफलाइन पढ़ेंगे, मतलब ऑफलाइन का मतलब ये हो गया, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं क्लास में, कोचिंग में, तो वो सीट देख रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आपके पास सीट नहीं होगी तो उतना बेटर समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आए। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेयर, एक स्फेयर लिया, ठीक है, बच्चा ध्यान समझेगा। मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है, मिरर ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। जैसे ये स्फेयर था, अब स्फेयर का मतलब ये बना हुआ स्फेयर नहीं है। सपोज कि एक कांच का टुकड़ा है और ऐसा नहीं पतला नहीं, मोटा थिक है, जैसे गेंद के तरीके से, जैसे बाल है, ठीक है ना। और बाल को आधा कट कर दो, ऐसे आधा कट कर दो, और जो शेष पार्ट बचेगा, ये जो हाफ पार्ट बचेगा, ये बन गया आपका मिरर। क्या बन गया? मिरर, ठीक है ना। ये स्फेरिकल मिरर। अब मिरर टू टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप। एक तो ये स्फेयर का था और सेकेंड ये स्फेयर है, दोनों स्फेयर है। अब इसको भी यहाँ से कट कर दिया। आपको सर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बच्चा डिफरेंस ये है, एक ये मिरर है, एक ये स्फेयर था, इसको हम इधर साइड का कट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके बाहर पॉलिश करेंगे, इधर पॉलिश करेंगे, बाहर पॉलिश करेंगे, वो कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा? कॉनकेव मिरर। और मिरर 100% अगर मिरर है तो उसमें पॉलिश होगा। अगर इस साइड, जिसके इस साइड पॉलिश होगा, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब इसमें एक पॉइंट हमने बताया था, ये जो पॉइंट लगा रहे हैं, इस पेड़ का जो कट किया था, इस पेड़ बनाया था, वो पॉइंट है, ठीक है ना। इसे हम लोग इस पेड़ का सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पेड़ का सेंटर। इसमें हमने एक ट्रिक बताई थी, कॉनकेव की स्पेलिंग देखो और कॉन्वेक्स की स्पेलिंग देखो। कॉनकेव की स्पेलिंग में 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, और कॉन्वेक्स की स्पेलिंग में 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, ठीक है ना। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, यानी कि बड़ा बच्चा घर के बाहर रहता है, यानी कि पॉलिश बाहर की ओर की जाएगी। छोटा बच्चा घर के अंदर रहेगा तो पॉलिश अंदर की ओर। तो जो हमारा मिरर था, स्फेयर का कटा हुआ पार्ट होता है, और मिरर टू टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अब नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर। मतलब क्या है कॉनकेव मिरर? देखिए आपकी जो सीट है, सीट पे हेडिंग पड़ी है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप देखिएगा, a spherical mirror which has the reflecting surface toward the mirror, reflecting surface toward the mirror is a part is called the concave mirror। क्या कहलाएगा? concave mirror, ठीक है ना। और जो convex mirror, a spherical mirror which has reflecting surface away from the center, उल्टा लिख दिया बेटा इसमें, तो इसे काट के सही कर लो। concave की जगह convex कर लो, और कॉन्वेक्स से कॉनकेव कर लो। काट के सही करिएगा, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स जगह पे कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखिए ऊपर पहला क्या है? कॉन्वेक्स है। और स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द मिरर। किधर? कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द मिरर, किधर की ओर? मिरर की ओर। तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। A spherical mirror has a reflecting surface away from the center, सेंटर से जो बाहर हो उसे क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा some important terms related to the spherical mirror। spherical mirror से related कुछ terms हैं, वो term देखिएगा बहुत ही important है। जब यदि हमें इसके term पता चल गए
तो हमें मिरर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा फर्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट। मतलब जो मिरर का सरफेस का ये जो स्फीयर का जो पार्ट होता है, जो मिड पॉइंट होता है, तो क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ध्यान समझेगा, और ये जो लाइन ड्रा करी जाती है, जिसे हम लोग, अगर स्फीयर होता, ध्यान समझेगा, यदि ये स्फीयर होता तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। लेकिन इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे ये ज्वाइन होता है, इसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो हाँ, पोल। और पोल को पीछे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा हुआ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। अब नेक्स्ट है रेडियस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो जो मिरर है, पोल से और सेंटर के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस कहते हैं। रेडियस को r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? r से। प्रिंसिपल एक्सिस बता ही चुके आपको, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर। द लाइन जॉइनिंग पोल एंड द सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? ऑपरेटर क्या है? एक वर्ड ऑपरेटर आया, देखो, जो m p m डैश जिसपे सरफेस है, जिसपे पॉलिश की गई है, m p m डैश, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटर। तो ये दोनों फिगर कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में आप लोग फिगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस एंड टाइम में। तो बच्चा आज के लिए हम इतने रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मिरर को नेक्स्ट डे मिरर को एंड कर देंगे। मिरर में बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना? और इसके बाद में हम लोग लेंस की ओर बढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसके सिंह का जय हिंद।